नहीं हुई होगी, क्या हम बात करेंगे। ओवर टू माइक संजय सर। धन्यवाद बाबूलाल सर, बहुत अच्छा। आपने जो प्रयास किया है वो बहुत शानदार है और बहुत सारे साथी हमारे बीच में जो पुनः नहीं जुड़ पाए हैं और हो सकता है टेक्निकल कोई फॉल्ट रहा हो या हो, धीरे धीरे आ भी रहे हैं। चलिए हम आज बात करेंगे। अभी साथियों, अभी आपने देखा जो हमारे बीच रामाशीष सर आए थे और उन्होंने अपनी बातों के जरिए हमारे बीच ये रखने का प्रयास किया जो आरसीएम क्या है। उन्होंने बताने का कोशिश किया जो आरसीएम एक परिवर्तन है, एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के जरिए हम अपने आप को अमीर बना सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, अपने आप को सिक्योरिटी में ला सकते हैं, सुरक्षा प्रदान करा सकते हैं। आरसीएम उन्होंने बताने का प्रयास किया जो आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। आरसीएम के विषय में उन्होंने बताने का कोशिश किया जो आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तरीका है जिस तरीके को हम अपनाते हैं तो आने वाला जनरेशन हमारा रॉयल्टी इनकम पा सकता है। यानी हम रहे तो भी, नहीं रहे तो भी इनकम की कमी उसके परिवार में आने वाला समय में न हो। एक ऐसा एकमात्र ऐसा तरीका है जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। दोस्तों, उन्होंने बहुत सारे तरीके से आपके बीच अपनी बातों को रखने का प्रयास किया। उसके बाद आपने देखा जो हमारे बीच बाबूलाल सर आए थे, उन्होंने ये बताने का कोशिश किया जो आरसीएम बिजनेस को हमको क्यों करना चाहिए। तो उन्होंने ये एग्जांपल दिया जो बाजार में हमें छूट नहीं मिलती है और आरसीएम में हमें छूट मिलती है। बाजार में हमें वापस रिटर्निंग हमारे को इनकम नहीं मिलती है, यहां से 45% तक इनकम लेने का हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है। बाजार में शुद्धता की गारंटी नहीं मिलती है, यहां पर 100% शुद्ध सामान मिलेगा, इसकी गारंटी मिलती है। बाजार में हमारे को पक्का बिल नहीं मिलता है जिससे कि हमारा गवर्नमेंट भी विकास नहीं कर पाता है, टैक्स की चोरी होती है। और यहाँ पर 100% पक्का बिल के साथ मिलता है और बिल अगर नहीं मिल पा रहा है तो एसएमएस आ जाता है जो आपका बिल कट गया है। तो यहाँ पर ये सारी सुविधाओं के विषय में बताया और उन्होंने ये फायदे के विषय में बताया। ये सारा फायदा अगर कहीं ना कहीं बाजार में हमको नहीं मिल पा रहा है तो आरसीएम हमको उपलब्ध कराती है। उन्होंने ये भी बात रखा जो बाजार में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से अपने आप को प्रोडक्ट यूज करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बाजार का कोई भी प्रोडक्ट आपके स्वास्थ्य की चिंता नहीं करती है। बाजार में सिर्फ पैसा कमाने में लोग लगे हुए हैं, भले ही वो जहर क्यों नहीं है वो बेच रहा है, उनको बचत चाहिए, उनको फायदा चाहिए। लेकिन आरसीएम हर पल पल हमारे पूरे हिंदुस्तान वासियों के विषय में, उसके स्वास्थ्य के विषय में सोचती है जो कैसे हमारे हिंदुस्तान के वासियों का शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, वो दीर्घायु बने। बाजार आप अमीर हो जाए या गरीब हो जाए उससे नहीं चलता है, वो कैसे अमीर हो जाए इसके विषय में हमेशा सोचता है। लेकिन आरसीएम आपकी अमीरी के विषय में सोचता है, इसलिए आरसीएम को करना चाहिए। बाजार ये नहीं सोचती है जो आपके बाद आपका बच्चा भूखा रहेगा, नंगा रहेगा, उसके पास रोटी होगा कि नहीं होगा, कपड़ा होगा कि नहीं होगा, मकान होगा कि नहीं होगा। लेकिन आरसीएम हर एक पल पल ये सोचती है जो आपके बच्चों के तन पे कपड़ा हो, आपका अच्छा मकान हो, आपके घर में अच्छी समृद्धि हो, आपका अच्छा स्वास्थ्य हो। तो बहुत सारी चीजों को उन्होंने रखा है, वो सारी बात अगर हम करेंगे तो फिर से उतना टाइम लग जाएगा। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा बात इस मुद्दे पर करते हैं जो आरसीएम क्या है। ये तो हमने आज समझने का प्रयास किया, आरसीएम क्यों करना चाहिए ये भी हमने समझने का प्रयास किया। दोस्तों, हम थोड़ा सा बात रखना चाहेंगे अपनी बात को, जो आरसीएम करने के लिए अगर हमारे अंदर इच्छा जगी है तब तो हम आरसीएम सिस्टम में आए हैं। और आज जितने भी साथी हमारे इस जूम प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं वो सबके सब आप याद करिए एक समय को जब आप आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन किए थे।
जब आप आरसीएम बिजनेस में आए थे उस समय आपकी इच्छा क्या थी, आपका सोच क्या था? आप कहीं ना कहीं भले प्रेशर में जुड़े हो, भले किसी के दबाव में आए हो, भले आप ना समझने के बावजूद भी आए हो, लेकिन उसमें एक चीज बताया गया था उस समय में ज्वाइन करते समय, जो आप आरसीएम बिजनेस में अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको आपके परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर मिलेगा, आपको आपकी समृद्धि भी बेहतर मिलेगी, और आरसीएम बिजनेस के माध्यम से आप अपने सपने साकार कर सकते हैं, यानी अपने जीवन में अमीरी ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनकम आप पा सकते हैं, आपके घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो, इसलिए आप उस समय में आरसीएम में आए थे, ऐसा हमारी सोच है। आपकी भी अच्छी पहचान बने, आपको भी लोग सम्मान दे, आपको भी लोग जाने पहचाने, आपके लिए भी दुनिया ताली बजाए, ये सारा चीज आप चाहते थे। हमारी आवाज जा रही है बाबूलाल जी? हमारी आवाज जा रही है? चलिए ओके। हमने यहाँ पर पिक्चर रुक गया था, इसलिए हमारे को डाउट हुआ कि जो शायद आवाज नहीं जा रही है। तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं जब हम आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन किए थे तो बड़ा बड़ा सपना था। जैसे एक बच्चों को होता है, जब बचपना होता है तो उसके मन में बड़ा सपना होता है, जब हम हवाई जहाज खरीदेंगे, हम हेलीकॉप्टर खरीदेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम कलेक्टर बनेंगे, हम पुलिस बनेंगे, बच्चों का ये सपना होता है। उसी प्रकार जब हम आरसीएम बिजनेस में जन्म लिए थे, आरसीएम बिजनेस में आए थे, तो कुछ ना कुछ हमारा भी सपना था। आज उस सपने को साकार करने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास भी किया है, और कुछ लोगों ने तो अपना सपना साकार भी किया है। बहुत सारे लोग सपना साकार करने के लिए प्रयत्नशील हैं, प्रयासरत हैं, वो प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कारण है, क्या रीजन है जो हम 2 साल से लगे हुए हैं, हम 3 साल से लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग 4 साल से लगे हुए हैं, आज हम उस जगह तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां तक कि हम जाना चाहते हैं? दोस्त, अगर कारण ढूंढेंगे ना तो कारण अपने आप में ही मिलेगा, क्योंकि दुनिया की कोई भी कारण आपको नहीं रोक सकती है। अगर आप रुके हुए हैं तो खुद में झांक के देखिए, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। दोस्तों, आज भी बहुत विलंब नहीं हुआ है। हम आप सारे साथियों से, चूंकि आप हमारे सिपाही हैं, सेना है, आप हमारे जांबाज बहादुर सिपाही हैं, आप ही के भरोसे आपके परिवार को अमीर बनाने का सपना ये संजय झा पालता है। आपके बलबूते हम आपकी जिंदगी में अमीरी लाना चाहते हैं, ये हमारी चाहत है। अगर हमारी चाहत से आपकी चाहत मेल खा जाती है और आप और हम मिल करके इस चीज को पाना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। तो साथियों, अगर कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में आपके अंदर सपना है जो आप भी अमीर बने, आपके पास भी गाड़ी हो, आपके पास भी अच्छा मकान हो, आपके जीवन में भी रॉयल्टी आवे, आपको भी लोग पहचाने, आपको भी दुनिया सम्मान की दृष्टि से देखे, आपके लिए भी सैकड़ों हजारों लोग तालियां बजाएं, आपके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े, आपकी पत्नी भी गहने जेवरात से परिपूर्ण हो, ये सारा सपना कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर है तो आइए, आरसीएम का प्लेटफॉर्म आपका वेलकम करती है, आपका स्वागत करती है। आज तक जो समय बीत गया वो भूतकाल है, वो हमेशा डरावना होता है, भूत हमेशा डराता है, उन चीजों को हम भूल जाएं। जो बीत गया है उन्हें हमें भूलने की जरूरत है, और जो आने वाला समय है उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज हमारी अगर आपकी मुलाकात हो रही है तो बस तैयारी के लिए मुलाकात हो रही है, और हम अपने जीवन में कुछ ऐसी तैयारी कर लें जिसके वजह से ये सारी चीजें, ये सारा सपना हमारा साकार हो सके। तो दोस्तों, आरसीएम बिजनेस में हमारा सपना साकार आरसीएम बिजनेस में हमारा सपना साकार कैसे होगा, तो चलिए हम कुछ बात करते हैं। हमारा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई बात नहीं है। अब साउंड जा रही है ना सर?
शायद हमारी साउंड जा रही है। चलिए, हाँ तो सर, आ रही है सर। धन्यवाद सर। तो हमारी बात वहां पर 2-4 पॉइंट हम रखेंगे, क्योंकि समय का अभाव है और आपसे भी कुछ बात करनी है हमें बस 10 से 15 मिनट हमारे पास समय बचा हुआ है, तो बस इतना ही देर में हम अपनी बात को रखेंगे। 2 मिनट में हम अपनी बात को खत्म करेंगे। हमारे को करना क्या चाहिए? सबसे पहले आप सोच के देखिए, जो आप अपने सारे सपने को पूरा करने के लिए अगर आरसीएम बिजनेस में आए हैं, तो क्या आप वो चीज कर रहे हैं जो इस सिस्टम में करना जरूरी है? आज दोस्तों हम आपको कह रहे हैं, जो आप अपने अंदर अपने आप से पूछ के देखिए, जो क्या ये सिस्टम कहता है, जो अगर आप 100% प्रोडक्ट यूजर हैं, 100% प्रोडक्ट यूज, नॉट एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं है अगर आपके अंदर, और 100% प्रोडक्ट का यूजर है, तो 90% काम हो जाती है, सिस्टम ये कहता है। तो क्या आप 100% प्रोडक्ट यूजर हैं? आप अपने आप से पूछिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दिल पर हाथ रख के, बाएं साइड में दिल है, धड़क रहा है, आप एक बार पूछ के देखिए कि क्या आपका कपड़ा, क्या आपका सारा मसाला, क्या आपके घर का बर्तन, क्या आपके घर का बेडशीट, क्या आपका चप्पल जूता, क्या आपका पर्स, क्या आपका सारा सामग्री जो आरसीएम बिजनेस में आता है, आप जब भी लाते हैं तो आरसीएम से ही लाते हैं? एक बार सोच के देखिएगा इस सब्जेक्ट पर, यहीं से आपका सफलता का रास्ता खुलना शुरू होगा। पहला नंबर। दूसरा, इस मुद्दे पर सोच के देखिए, विचार के देखिए। आज हमारे बीच बिगिनर साथी तक है, और मैं बिगिनर साथियों को ये कहना चाहता हूँ, स्टार्टर साथियों को ये कहना चाहता हूँ, ओपनर साथियों को ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो भी वाइटल पिन अचीवर है, चाहे रॉयल्टी अचीवर, सारे लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जो ये काम जो भी व्यक्ति अगर मन से करने लग जाएगा ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसे 12 महीना 13 महीना जाते जाते 50,000, 60,000, 70,000 कमाने से नहीं रोक सकता है। और जब पैसा अपने जीवन में आता है, तो कहते हैं हम, जो बाबू न भैया और सबसे बड़ा रुपया। आज के दौर में ये आर्थिक युग है, और अगर पैसा हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है, तो हम जाकर के हर चीज में सक्सेस होते हैं। पहचान हमारी बनती है, सम्मान हमारी बनती है, सिक्योरिटी हमारी बनती है, आने वाला हमारे सारा सपना पैसे से ही पूरा हो सकता है। तो पैसा ज्यादा से ज्यादा आए, इसके लिए आरसीएम बिजनेस में 100% प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है साथियों। दूसरा, आप सोच के देखिए कि क्या आपके कॉपी में लिस्ट है जो आप किनको बताना चाहते हैं? ये कच्चा माल है, ये रॉ मटेरियल है। अगर फैक्ट्री में कच्चा माल नहीं आए तो उत्पादन खत्म हो जाता है। अगर आपके जीवन में अगर रॉ मटेरियल नहीं है, अगर लिस्ट आपके पास नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आपका लिस्ट होना चाहिए। तो आप अपने आप को चेक करें, जो क्या आपके पास लिस्ट है नए प्रोस्पेक्टों का। तीसरा चीज, आप चेक करिए अपने आप को, चेक करिए कि क्या आप डेली, क्या आप प्रतिदिन 2 से ज्यादा प्लान दिखाते हैं? साथियों चेक करिए, क्योंकि मन जो है ना बड़ा चंचल होता है, दूसरों की गलती को तुरंत पकड़ता है, लेकिन अपनी गलती को जल्दी वो पकड़ता नहीं है। बहुत चालाक होता है मन। इस मन को पूछिए, ऐ चालाक मन, क्या तुम वो सारा काम करते हो जिसके वजह से तुम्हारे जीवन में ये सब चीज मिले? तो क्या आप डेली प्लान बताते हैं 2 नए व्यक्ति को? कम से कम आप रॉयल्टी है तो है, आप टेक्निकल हैं तो हैं, आप बिगिनर हैं तो हैं। अगर ये काम करने लग जाते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपके नेटवर्क इंडस्ट्री में सफलता के मार्ग को नहीं रोक सकती है साथियों। मैं पूरी ताकत के साथ कहना चाहता हूं, प्रतिदिन 2 प्लान जो व्यक्ति दिखाएगा, नेटवर्क इंडस्ट्री में नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा और सिक्योरिटी कमाएगा। ये 2 प्लान मस्ट होता है। क्या आप करते हैं? चौथी चीज पर आप विचार करके देखिए, तो क्या आप एक ऐसे अपलाइन को चुने हैं जिस प्रति आप अपने आप को समर्पित कर सके? अगर चुने हैं तो एक से काम बनने वाला नहीं है। 4 अपलाइन ऐसे चुनिए
जिस पर कि आपको पूरा भरोसा हो, जो कोई आप मन से विश्वास कर सके, तो इनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं। और चारों से आप बात करते हैं महीना में कम से कम एक बार भी, दो बार भी। ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं, अपने आप से पूछिए। चौथा पांचवा, आप सोचिए, तो क्या सिस्टम जो कहती है आप पालन करते हैं? सिस्टम कहती है जो आप अगर आज डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं ना, तो कोशिश शुरू करिए ना। सर अभी आप वाइटल परचेजर हैं, अगर 2500 भी करते हैं तो कुछ कुछ करके बढ़ाने का प्रयास करिए ना। डेली प्लान शो करिएगा, 150 का 100-200 का भी नया जनरेट कीजिएगा। धीरे धीरे ही सही आप डायमंड क्लब में एक ना एक दिन आ जाइएगा। ये बिलीव रखिए, ये विश्वास के साथ आप इस तरह से प्रोडक्ट पर काम करना शुरू करते किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो साथियों, ये मार्ग है आपको सफल बनाने का, ये डायमंड क्लब का मार्ग है आपको डायमंड तक पहुंचाने का। इसलिए इस मार्ग को तो आज नहीं तो कल आपको अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए आज से ही इस पर प्रयास शुरू करें। पांचवा, आप सोच के देखिए, तो क्या आप डेली कम से कम, जिनका टीम है, 10 लोगों से रिलेशन बनाने पर बात करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आज से ही हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, चूंकि सारे लोगों का नेटवर्क है, इसलिए आपके पास 10 लोग हैं। अगर उनसे आप डेली बात करते हैं, कुछ नहीं हालचाल पूछिए, कैसे हैं मम्मी कैसे हैं, पापा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, आज क्या कर रहे हैं, अगर फ्री है तो क्या करना चाहिए, 11 बजे का मीटिंग देखे कि नहीं देखे, इन सारे मुद्दों पर बात करिए। और सबसे बाद लास्ट में बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, आज मैं अंत में अपनी बात को कहूं, अगर कुछ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सोचना आपका काम है, ये इस पर विचार करना आपका काम है, क्योंकि सफलता आपको चाहिए। अगर आपको सफलता चाहते हैं तो ये सारी चीजों पर आप सोचिए, विचार करिए और अपने आप जवाब दीजिए अपने आप को। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, क्योंकि अभी का जो माहौल है, इस माहौल में तेज रफ्तार से बहुत सारे लोगों का बिजनेस चल रहा है, बहुत सारे लोगों का बहुत तेज रफ्तार से बिजनेस चल रहा है। जिसका 40,000 का 50,000 का बिजनेस हो रहा था पिछले महीना, अभी वो 40 से 50,000 बिजनेस क्रॉस कर चुका है। अब इतना तेज रफ्तार से उसका बिजनेस क्यों चल रहा है? तो मात्र और मात्र एक कारण है, वो है 11 बजे का मीटिंग। हमारे में से बहुत सारे साथी जुड़ते भी हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। लेकिन साथियों, मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, ये 11 बजे का मीटिंग का हाईली प्रमोशन करिए और अकेला कभी मत देखिए। जब भी देखिए तो 5-10 लोगों के साथ देखिए। ये प्रयास आज से तेज रफ्तार से बढ़ाइए। आपका भी बिजनेस 1-2 सप्ताह 3 सप्ताह जाते जाते कई आवाज सर, आपके यहाँ नहीं जा रही है आवाज, और लोगों को जा रही है क्या? आवाज आ रहा है, तो आपके पास आवाज आ रही, आपके पास नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। अब रुक गया आवाज। जी चलिए, तो 11 बजे का मीटिंग का 100% हम लोग आज से ऐसी तैयारी करें जो हर व्यक्ति, यहाँ पर हमारे पास अभी 24 व्यक्ति जुड़े हुए हैं, 23-24 व्यक्ति। अगर ये 23-24 व्यक्ति अगर 5-5 लोगों को लेकर के भी प्रतिदिन मीटिंग दिखावे ना सर, तो लगभग 11,000 लोगों को हम मीटिंग भर महीना में दिखा सकते हैं। और 11,000 में से अगर 100-200 का भी ज्वाइनिंग होने लग जाए ना, तो फिर धमाल हो सकता है, कमाल हो सकता है, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है और एक पर एक लीडर आपके बीच आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज बहुत सारी बातें हमने कर लिया है, बस हमारे पास 5-7-10 मिनट समय है, तो हम आपके बीच 2-3 लोगों से बात करना चाहेंगे, क्योंकि समय कम है। और फिर अगले मंगलवार को इसकी तैयारी हम भरपूर करेंगे, जो आप लोगों को ही ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए। हमारे बहुत पुराने साथी पहले हमसे बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ आज नए साथियों को हम लेंगे जो हमारे बीच आज पहली बार जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम एक बार 2 मिनट का समय, अर्जुन जी, अर्जुन सर आप अपने आप को अनम्यूट करें। आज जो बाबूलाल सर बताए, चाहे रमाशीष सर बताए, ये चीज आपको कैसा लगा और आज आपने खुद में क्या डिसीजन लिया, बस 3 चीज बताना है। जी नमस्कार। जी सर, आज जो प्रोग्राम हो रहा है ये बहुत अच्छा से हो रहा है और इससे हमें सीख मिलती है। और जैसा कि बाबूलाल सर ने बताया कि
कि हम लोग एकाग्र होकर के काम करना है। बहुत सारे रीज भी बते कि आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए, जी रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण बाबूलाल सर का बताया और ये अपने आप में ये डिसीजन टीम के 11 बजे के प्रोग्राम में भी बैठूंगा। और एजुकेशन से बड़ा कुछ नहीं, हम लोग ना सीख तक पहुंच चुके हैं और आगे की सीखने के लिए और आगे का अचीवमेंट देने के लिए हम लोग को 11 बजे का प्रोग्राम में आना चाहिए। और मैं अपने टीम के साथ जरूर आऊंगा और आज जो लक्ष्य बनाया हूँ, जो लक्ष्य पर हम लोग काम करेंगे, इसी के साथ जय हिंद। धन्यवाद सर। चलिए हमारे बीच बहुत सारे लोग जो है वीडियो ऑफ किए हुए, तो उनको तो मैं मौका नहीं दूंगा, जो वीडियो ऑन रहेगा उन्हीं को मौका दूंगा। संजय यादव भी, हाँ, संजय यादव जी हैं सर। तो वीडियो शायद ऑफ है क्या? वीडियो ऑफ खुला है? हुआ है, संजय यादव जी का खुला हुआ है। नहीं सर, वीडियो ऑफ है। संजय यादव सर, अगर आपके पास आवाज जारी होगी तो आप अपना माइक ऑन करेंगे, हाँ संजय अगर फ्री सर। हो तो। जी संजय सर, आज का प्रोग्राम कैसा लगा और आज आपने क्या डिसीजन लिया बताएं। संजय यादव सर, भागलपुर। हाँ सर, अनम्यूट है, बोलिए। सर नमस्कार सर, जी जय आरसीएम। नमस्कार सर। हाँ सर बोलिए। जी नमस्कार। हेलो। हाँ सर बोलिए, आवाज आ रही है। जी सर नमस्कार। बहुत चीज बाबूलाल सर का हमारे है सर कि हम बहुत सारा चीज सीखे इस मैटर पे सर और इस माह जो है हम कम से कम 70 का स्लैब का पकड़ेंगे सर इसमें हम। धन्यवाद सर। चलिए हमारे बीच एक महिला है और उनको आज मौका हम देना चाहते हैं। कंचन जी, कंचन जी अपने आप को अनम्यूट करें। आज का प्रोग्राम कैसा लगा? जी बोलिए। हमारे बीच प्रदीप राणा सर हैं। आवाज नहीं आ रही है कंचन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ प्रदीप सर। हेलो, आवाज मेरी जा रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ प्रदीप सर बोलिए। जी सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। आवाज सर। और अभी आपने सर बताया कि 4 अपलाइन को साथ लेके और उनसे सुझाव लेके आगे बढ़े, तो हमारे नजर में सर आप हैं, बाबूलाल सर हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं और संजीव सर हैं। और आज से सर हर जगह लोगों के साथ हम मीटिंग सुनेंगे और सुनाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे पास अजय कुमार खगड़िया। अनम्यूट करें सर। सर जय आरसीएम। जी जय आरसीएम। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर प्रोग्राम में। और ये प्रोग्राम हम चाह ही रहते हैं ऐसा प्रोग्राम हो और सीखने का बहुत बढ़िया ये प्लेटफॉर्म हमको लग रहा है कि 11 बजे से का जो मंजीत सर का प्रोग्राम है वो तो जबरदस्त प्रोग्राम है, लेकिन यह प्रोग्राम भी जो है बहुत अच्छा लग रहा है और ये प्रोग्राम होना ही चाहिए। तो इसमें लगातार हम जुड़े रहेंगे। और सीखने का जहाँ तक सर बात है कि आप बाबूलाल सर बताए कि लोगों को हेमलेट जो है अपने सर पे पहनना बहुत ही जरूरी है। तो ये आरसीएम रूपी हेमलेट है और ना हमें गाइडलाइन, ना प्रशासन, ना पुलिस से हमको डरना है, लेकिन जीवन का जो रक्षक होता है वह हमें अपने जीवन से डर है। अगर जीवन में प्यार है तो आरसीएम रूपी हेलमेट सर हमको अपने सर में लगा के और या फिर करवाएगा। और हमारा प्रयास है कि जी सर आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। यस यस, बहुत सुंदर। जी जी जी, आप आरसीएम रूपी सर जो हेमलेट है हम अपने सर पे आज से लगाना स्टार्ट करेंगे, है ना? तो फील्ड में उतरेंगे और हमारे अपलाइन हमारे साथ में है, यह बहुत अच्छा लग रहा है सर। धन्यवाद सर। ये हमारे प्रोग्राम प्रत्येक मंगलवार को होगा सर और 8 बजे सुबह से ही होगा, तो आप जितने अपने टीम को शामिल कर सकें। जी जी जी
हमारे बीच एक कभी नए साथी दिख रहे थे, कोई वीडियो ऑन किए हुए हैं, रामाश्रय जी, रामाश्रय पासवान जी, अपना माइक ऑन करेंगे। सर जी जी जयश्याम। सर हम तो अभी जस्ट आधा घंटा पहले से जुड़े हैं, जी जी पता नहीं था आया डॉक्टर साहब के यहाँ तब तक। तो अभी सर एक तरह का स्लैब पकड़ना चाहते हैं सर। 1:40 का। जी बहुत बेहतर। चलिए, हमारे बीच एक रोहित सर हैं। रोहित जी, जी जी जय श्याम सर। जी बताइए आज का प्रोग्राम कैसा लगा और आपने जी क्या सर सोचा? अभी जस्ट जुड़वे किए हैं, नेटवर्क इतना वीक था कि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। चलिए धन्यवाद सर। बहुत अच्छा प्रोग्राम में लगा। तो मैं जस्ट जुड़वे किए हैं सर। चलिए धन्यवाद, कोई बात नहीं। हमारे बीच एक नए साथी हैं जिनका रेडमी मोबाइल लिखा हुआ है। सर हमारे बीच में एक लेडीज है, चाहेंगे कंचन जी से हम कुछ। उनका आवाज नहीं आ रहा था सर। धीरज नाम है, रेडमी लिखा हुआ। हाँ धीरज जी, नाम लिखा कीजिए। धीरज जी अनम्यूट करिए। और आज आप दोनों सेशन सुने हैं, आपको कैसा लगा? तो प्रकाश डालें। अभी आवाज नहीं करना। हाँ धीरज जी, एडवांस के थ्रू डालेंगे। लगता है उनको नेटवर्क प्रॉब्लम है। तब तक इधर एक और जुड़े हुए हैं, दिनेश कुमार झा जी। दिनेश सर वीडियो ऑन करिए और अनम्यूट करिए। वीडियो ऑडियो अनम्यूट कीजिए सर। जी जय श्याम। जी जय श्री वीडियो। जी सर वीडियो ऑन है। चलिए बोलिए। कोई कैसा लगा? जी सर अभी तो हम कुछ क्षेत्र में हैं, काम कर रहे हैं जी जी और साथ में भी थोड़ी नेटवर्क की समस्या और आरसीएम तो बहुत ही बेहतर है। लेवल नेटवर्क इनका फिर हो चुका है सर। चलिए धन्यवाद दिनेश सर। फिर नेटवर्क में आएंगे तो दोबारा में हम आपको फिर से लेंगे। दिल से जय आरसीएम। आज का प्रोग्राम सुनने के बाद सर कैसा लगा? जी आज का प्रोग्राम सर बहुत बढ़िया लगा। बाबूलाल सर, टाइम लगभग अपने पास जो है 5-7 मिनट बचा हुआ है। और एक रोहित जी और शुरू से दिख रहे हैं सर जी, एक रोहित कुमार 2 है, एक रोहित जी शुरू से ही दिख रहे हैं। और अभी इनका वीडियो भी ऑन है, जो हाथ पे मुंह करके बैठे हुए। थोड़ा रोहित जी अपना माइक ऑन करेंगे। चलिए ऑन करवाइए। जी रोहित सर, जो आप थोड़ा हाथ उठाइए रोहित सर। दोनों रोहित जी हाथ उठाएंगे। एक रोहित जी और दिख रहे हैं जी। एक तो रोहित जी हाथ उठा रहे हैं, दूसरे रोहित जी हाथ नहीं उठाए हैं। किनके टीम से हैं? जी सर आप अपना माइक ऑन कीजिए सर। चलिए, लगता है ये नाम से समझ नहीं रहे, संजोग 2 रोहित जी हो गए हैं। तो रोहित जी 1 वो रोहित जी 2 करना पड़ेगा। जो शुरू से रोहित जी जुड़े हुए हैं, आवाज अगर ये रेडमी वाले हैंड राइज किए हुए हैं, वो तो बोल चुके सर, उनका नेटवर्क ही हम तो बाद में जुड़वे किए ना। अच्छा एक और रोहित जी हैं, कोई बात लेकिन वो नहीं। अभी तक हमको लगता है उनको बाबूलाल सर। आवाज नहीं समझ आ रही। जी सर। बाबूलाल सर, अब अगला दिन और लोगों को लेंगे। थोड़ा सा हम अपनी बात को रख के और प्रोग्राम। आवाज आ रही है हमारी? जी सर। तो साथियों, ये समय का अभाव है। हम तो सारे लोगों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन समय अभाव की वजह से सारे लोगों को मौका नहीं मिल पाया है। लेकिन ये प्रोग्राम हर मंगलवार को हमारे बीच प्रोग्राम आता रहेगा। और हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जो ज्यादा से ज्यादा अपने टीम के लोगों को इस प्रोग्राम में लाइए, ताकि उनको बिजनेस करने के लिए भी तैयार किया जा सके
और बिजनेस को कैसे करना चाहिए उसके लिए उनको सारा चीज दिया जा सके, ये हमारा प्रयास होगा। लेकिन आप लोगों से लास्टली हम ये कहना चाहेंगे, जो बस आज के दौर में अगर आप चाहते हैं जो हमारा बिजनेस तेज रफ्तार से आगे चले, आप अपने आप को स्पीडली सफलता की मुकाम तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको जो चीज हमने बताया था वो आपके पास लिस्ट है कि नहीं, आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं कि नहीं, आप डेली प्लान बताते हैं कि नहीं, आप अपलाइन से बात करते हैं कि नहीं, आप कामयाब लोगों का वीडियो ऑडियो कैसेट सुनते हैं या किताब पढ़ते हैं कि नहीं, आप अपने 10 लोगों से डेली बात करते हैं कि नहीं, इन सारी चीजों पर क्या आपका ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति 11 बजे का प्रोग्राम सुन पाता है, इन सारे चीजों पर आप अपने आप में विचार करें। और इन सारे चीजों को जब अपने अंदर लाना शुरू कर देंगे, काम करना शुरू कर देंगे, तो निश्चित तौर पर हमारी जो सोच कहती है, हमारा जो एजुकेशन कहता है, हमारा जो इतना दिनों का एक्सपीरियंस कहता है, वो ये कहता है जो निश्चित तौर पर हम सफल हो सकते हैं और बहुत तेज रफ्तार से हो सकते हैं। अभी मैं आपको लास्ट में इतना ही बताना चाहूंगा, जो आज से ही साथियों, आज से ही, अभी से ही अब ऐसी तैयारी करें जो 11 बजे का प्रोग्राम प्रतिदिन यूट्यूब लाइव भी होता है। आप टेलीविजन पर हो सके तो और बढ़िया, प्रोजेक्टर पर हो सके तो और बढ़िया, नहीं तो मोबाइल पर हो सके, लैपटॉप पर हो सके, जैसे भी हो, आप अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को प्रतिदिन दिखावे। आप ये काम एकमात्र ये काम अगर करने लग गए ना, तो बिजनेस में भूचाल आने वाला है। बिजनेस तो सितंबर जाते जाते इस रफ्तार से चलना शुरू हो जाएगा और ऑटो मोड में आ जाएगा, जो आप कहेंगे जो आज तक हम लोग कहां थे, ये कोरोना आकर के हम लोगों को स्पीड पकड़ा दिया। तो साथियों, इस चीज को नजरअंदाज ना करें। मैं आपसे बार बार विनम्र निवेदन करता हूं, जो इस चीज को फॉलो करना है। 11 बजे की मीटिंग का ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बैठ करके मीटिंग देखें। इसकी तैयारी आज से करिए। अगर आप बिगिनर हैं तो भी करिए, आप स्टार्टर हैं तो भी करिए, आप ओपनर हैं तो भी करिए, आप किसी भी लेवल पर है तो करिए, क्योंकि आप उस लेवल के लिए नहीं बने हैं, आप उससे बहुत ऊंचे लेवल पर जाने वाले हैं। अंदर में विश्वास